नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको। दोस्तों, मैं एक छोटी सी सीरीज कर रहा हूं जिसमें पंच महापुरुष योग जो हमारी जन्मपत्री में स्थित होते हैं, किसी किसी के जन्मपत्री में, जैसे भद्र योग हो गया जो बुध से बनता है, मालव्य हो गया शुक्र से बनता है, रुचक योग हो गया जो मंगल से बनता है, शश योग हो गया जो शनि से बनता है, और हंस योग जो कि बृहस्पति से बनता है। तो मैं 2 वीडियो में आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, हंस योग का और शश योग का। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं चर्चा करूँगा मंगल से बनने वाले उस योग का जिसका नाम है रोचक योग। अगर किसी की जन्म पत्री में रोचक योग है तो क्या अचीवमेंट वो अपनी जन्म पत्री के अनुसार कर सकते हैं, किस तरह से अपने कैरियर को वो डाइवर्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि सो दैट कि रोचक योग का जो फल है अति उत्तम तरीके से मिल जाए। तो देखिए, रोचक योग का निर्माण कैसे होता है समझिए। अगर देखिए, ये प्रथम हाउस है, यहाँ पर अगर मंगल अपनी राशि का होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, उसी तरह से चतुर्थ घर में भी अगर उच्च का होकर बैठा हो या अपनी राशि का बैठा हो, सप्तम घर में भी अगर उच्च का होकर या अपनी राशि का बैठा हो, और ये 10वां हाउस है, 10th हाउस, यहाँ पर भी उच्च का और अपनी राशि का होकर बैठा हो तो रोचक योग का निर्माण हो जाता है। तो आप अपनी जन्मपत्री को अपने भी देख सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल 1 नंबर का या 8 नंबर का हो तो ये स्वराशि का हो गया, अपने घर का हो गया, और अगर 10 नंबर का हो तो ये उच्च का हो गया। तो अगर किसी की जन्मपत्री में ये योग होता है तो समझ लीजिए बहुत सारे रास्ते उनके खुल जाते हैं। अब पर्टिकुलरली कर्क लगन में या सिंह लगन में अगर ये योग हो गया या मेष लगन में ये योग हो गया तो आदमी के लिए बहुत चांदी हो जाती है। वैसे और भी लगन में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बट पर्टिकुलरली इन 3 लगन में मैंने बहुत सी जन्मपत्री देखी है जिनकी कुंडली में रोचक योग था। नाउ दे आर लीडिंग ए वेरी वंडरफुल लाइफ। जो उनका ऑफस्प्रिंग था या जो बचपन था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रोचक योग के कारण दे अचीव्ड एवरीथिंग एल्स इन देयर लाइफ। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है, रोचक रोग में जिन लोगों का भी जन्म होता है, जो भी व्यक्ति रोचक योग में जन्म लेते हैं, वो शारीरिक रूप से काफ़ी हुष्ट-पुष्ट रहते हैं, क्योंकि मंगल जो है देहष्टि का भी द्योतक होता है। अब मंगल जो है हमारे शरीर का जो इंस्ट्रिंसिक एनर्जी होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और अपने कार्यों से ऐसे आदमी संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, और स्वयं के अतिरिक्त देश की कीर्ति को भी ये उज्ज्वल करते हैं। आप जब स्वामी विवेकानंद की कुंडली देखेंगे तो उनकी जन्म पत्री में मंगल जो है ना, मेष राशि का होकर चतुर्थ स्थान में है, रोचक योग बना रहा है। तो स्वामी विवेकानंद को आप सब तो जानते ही होंगे, और पूर्ण जीवन राजा के समान बीतता है। वो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति पूर्णतः जागरूक होता है ऐसा जातक, और उसकी उन्नति में निरंतर प्रगतिशील होना लिखा रहता है। उसके अलावा ऐसे आदमी मेहनत करने से बिल्कुल नहीं चूकते। ऐसे जो जातक हैं, अगर मिलिट्री में जाएं, पुलिस में जाएं, या कोई रियल एस्टेट के जॉब में जाएं, तो ये काफ़ी ज़िंदगी में उन्नति करते हैं। अगर रियल एस्टेट का वो काम करते हैं उसमें भी इनको काफ़ी सफलता मिलती है। लैंड से रिलेटेड कोई भी काम होगा, अगर जिनकी कुंडली में रोचक योग है तो काफ़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग कैरेक्टर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका जो पर्सनालिटी होता है बहुत मैस्मरिज्म और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लंबे चौड़े हुष्ट-पुष्ट होते हैं ये। उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में धन का भी कभी अभाव नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि रोचक योग अगर जिनकी भी जन्मपत्री में है, हाँ, रोचक योग को देखने के समय ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है कि कहीं वो गलत नक्षत्र में तो नहीं है, कहीं वो गलत जगह प्लेसिंग तो नहीं है, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी।
राहु वहाँ पर स्थित है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, या राहु की दृष्टि हो रही है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। शनि की भी दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही है तो रोचक योग का वो जो प्रभाव होना चाहिए थोड़ा सा कम हो जाता है। ये भी देखना है कि कहीं वो वक्री वगैरह तो नहीं हो गए हैं। और चूँकि ये योग मंगल से बनता है तो मंगल प्रधान व्यक्ति न किसी के आगे झुकते हैं न किसी के आगे सरेंडर करते हैं। ऐसे लोग सेनापति, कमांडर, थल सेना में ऊंचे पदों पर, मिलिट्री में ऊंचे पदों पर, पुलिस में ऊंचे पदों पर और एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मैं और भी मेरे जो नए वीडियो हैं वो आपको मैं दे सकूं। और बेल बटन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।